पता है आजकल सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए आपको 18 साल के होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब तो काफ़ी बैंक्स ऐसे अकाउंट्स खोलने का ऑप्शन रखते हैं जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन को एम करता है। इसके लिए ऑल थैंक्स गोज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अलाउ किया बैंक्स को कि वो ऐसे सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर पाए माइनर्स को जो 10 साल से ऊपर है, और ये उन्होंने किया था 2014 में। इसीलिए आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक थिंग्स टू कंसिडर बिफोर ओपनिंग अ माइनर सेविंग अकाउंट। मतलब आज हम बात करेंगे इस बारे में कि हमें क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए एक माइनर सेविंग्स अकाउंट खोलने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी चाहिए एक माइनर सेविंग्स अकाउंट खोलने से पहले, वो है उस माइनर की एज। ज़्यादातर बैंक्स ऑफर करते हैं दो अलग अलग तरह के सेविंग्स अकाउंट माइनर्स के लिए। पहला होता है 10 साल से छोटी एज वालों के लिए, और दूसरा होता है 10 साल से 18 साल तक की एज वाले माइनर्स के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप एक अकाउंट खोलते हैं एक माइनर के नाम पर जो अभी तक 10 साल का नहीं हुआ, तो वो अकाउंट वो माइनर और उसके पेरेंट या गार्डियन जॉइंटली ऑपरेट करेंगे। पर अगर वो माइनर 10 साल से 18 साल के बीच की एज का होगा तो वो अकेले भी ऑपरेट कर सकता है अपना अकाउंट। फिर दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि उस बैंक अकाउंट के हिसाब से आपकी स्पेंडिंग लिमिट क्या है। कुछ बैंक्स की डेली स्पेंडिंग लिमिट्स 1000 रुपये होती है और कुछ बैंक्स की स्पेंडिंग लिमिट 2500 रुपये होती है, तो वहीं कुछ बैंक्स की स्पेंडिंग लिमिट 5000 रुपये भी होती है। फिर जो थर्ड चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि उस बैंक अकाउंट का मिनिमम बैलेंस कितना है। ज़्यादातर बैंक्स रिक्वायर करते हैं कि एक मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन किया जाए, और आपको ये मेंटेन करना भी चाहिए ताकि आप अवॉइड कर सके पेनल्टीज को। मोस्टली मिनिमम एवरेज बैलेंस का जो अमाउंट होता है वो 2500 से 5000 के बीच में होता है। अब बात करते हैं फोर्थ चीज़ की जो आपको कंसिडर करनी चाहिए एक माइनर सेविंग अकाउंट खोलने से पहले, तो वो है उस सेविंग्स अकाउंट का प्रोटेक्शन फीचर। मतलब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी ऑफ जीरो लायबिलिटी देते हैं। ये एक यूनिक फीचर है जो आपको प्रोटेक्ट करता है डेबिट कार्ड के अगेंस्ट हुई अनऑथराइज्ड परचेजेस से, लाइक ऑन लॉस, थेफ्ट एंड मिसप्लेसमेंट। और इसके लिए उस माइनर को बस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बैंक को इस बारे में बताना होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि एक बार वो माइनर 18 साल का हो जाता है तो वो माइनर्स सेविंग अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। इसलिए ये मैंडेटरी है कि फिर उस माइनर सेविंग अकाउंट को कन्वर्ट किया जाए एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। अब लास्ट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि एक माइनर सेविंग अकाउंट के लिए KYC डिटेल्स और पेरेंट के कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। अब जब हम इस टॉपिक पर आ ही गए हैं तो एक बार ये बात भी कर ही लेते हैं कि एक माइनर को कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं एक माइनर सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। तो उसे सबमिट करने पड़ते हैं 5 डॉक्यूमेंट्स। पहला अपना यानी उस माइनर का आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट होता है। दूसरा उसके पेरेंट या गार्डियन का पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी वेरिफिकेशन। फिर उसे सबमिट करना होता है एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर जो फोर्थ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है एड्रेस प्रूफ। और लास्ट डॉक्यूमेंट उस माइनर और उसके पेरेंट या गार्डियन का रिलेशनशिप प्रूव होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेस्ट माइनर सेविंग अकाउंट कौन सा होगा, बट दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।